देखेंगे कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। इससे पहले कि एडिटिव इन्वर्स के बारे में हम कुछ जानें, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे हमारे पास कोई भी एक नंबर है, मैंने जैसे एज्यूम कर लिया कि हमारे पास 1/5, ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, इस नंबर में मैं एक नंबर जोड़ना चाहता हूँ जिससे कि हमारे पास इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए, इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। मतलब कि हमारे पास अगर जैसे इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसी में अगर मैं ऐसा नंबर जोड़ दूँ जिससे कि इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए, तो ठीक है, ऐसा नंबर हमारे पास क्या है, अगर मैं इसमें हाफ भी जोड़ता हूँ तभी इसकी वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो ठीक है, तो हाफ नहीं जोड़ सकता। ठीक है, ऐसा नंबर क्या हो सकता है, तो मैं इसमें एक जीरो जोड़ देता हूँ, जीरो जोड़ता हूँ जिससे कि इसकी वैल्यू में क्या होगा, चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू वैसी की वैसी रही। और इसमें कुछ जोड़ा भी गया है। ठीक है, इसमें जीरो जोड़ा गया है, ऐसा भी नहीं है कि इसमें जोड़ा नहीं गया कुछ। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं एक नंबर जीरो है हमारे पास, और जीरो में अगर मैं कोई भी नंबर जोड़ दूँ, मतलब कि कोई भी इसके अकॉर्डिंग मुझे 1/5 भी जोड़ना पड़ेगा, 1/5 या 1/5 हमें जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जीरो है, ठीक है, ये पहला हुआ हमारे पास एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये हमारे पास जीरो है, जीरो में कोई भी ऐसा नंबर जोड़ दो, ठीक है, मैंने जोड़ा यहाँ पर 4/9 जोड़ा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/9। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं 4/9 हमारे पास 9 होता, अगर मैं उसमें जीरो जोड़ दूँ तब भी हमारे पास यही वैल्यू आती। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास यही वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने 4/9 या फिर इसमें 1/5 में हमने कुछ ना कुछ जोड़ा जरूर है, लेकिन हमने जोड़ा भी है और हमारे पास उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। तो इस नंबर को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इस नंबर को क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि वह नंबर जो किसी भी नंबर में जोड़ा जाए और उसकी वैल्यू को चेंज ना करे, यानी कि जैसा है वैसा का वैसा ही उसे मतलब निकाल के दे दे। जैसे कि हमारे पास a/v लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें अगर मैं जीरो अगर जोड़ दूँ तो हमारे पास a/v आ जाएगा। और उसी तरह से हमारे पास अगर जीरो लिखा हुआ है, उसमें अगर a/v अगर जोड़ दिया जाए तब भी हमारे पास यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये तो हमारे पास हुआ। अब हम लेकर चलते हैं एक हमारे पास तीसरा एग्जांपल है। हमारे पास एक ऐसा नंबर है और 4/7 ले लेते हैं, 7 लेते हैं। ठीक है, 4 बाय हमने 7 लिया, 7 में ऐसा एक नंबर जोड़ दिया जाए जिससे कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, जीरो क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। ठीक है, जीरो कैसे आएगा, अगर मैं इसमें 4/7 जोड़ूंगा तभी इसमें जीरो आएगा, यानी कि इसका अपोजिट बिल्कुल, ये पॉजिटिव साइन में है तो ये नेगेटिव साइन में जोड़ा जाएगा। और उसी तरह से अगर ये नेगेटिव साइन में होता है, जैसे मान लीजिए ये नंबर लेता हूँ, नेगेटिव साइन में होता है तो हम इसमें पॉजिटिव साइन वाला जोड़ देते हैं कि 4/7 और हमारे पास जीरो आ जाता है। और जीरो क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई 5 लिखा हुआ है, कहीं पर 5 लिखा हुआ है, उसमें मैं ऐसा नंबर जोड़ दूँ जिससे कि हमारे पास आइडेंटिटी, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास आ जाए, तो हमारे पास नेगेटिव का 5 हमने जोड़, यानी कि अगर मैं इसे एडिटिव यानी कि जोड़ की फॉर्म में अगर लिखना, एडिटिव की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसे एडिटिव की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए 5 और प्लस उसमें कर दिया जाए -5, यानी कि -5 उसमें जोड़ दिया तभी जीरो आ जाएगा, यानी कि 5 में -5 अगर जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसी तरह से अगर हमारे पास 7 और कुछ भी यहाँ पर लिया 12 लिया मैंने, ठीक है, नेगेटिव का है, इसमें मैं कितना रुपये जोड़ दूँ जिससे कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव का जोड़ दिया, इसमें नेगेटिव है इसलिए मैंने पॉजिटिव का जोड़ दिया, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक, मैं जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आएगा, जीरो। तो ये हमारे पास पहले से था, ये हमारे पास पहले से था, और पीछे वाले में भी हमारे पास 4/9 था ना, और 4/9 एक बार देख लेता हूँ, हाँ 4/7 है, सॉरी, और 4/7 लिखा हुआ है। ठीक है, 4/7 लिखा हुआ है, उसमें मैं नेगेटिव जोड़ूँ या मतलब यहाँ पर तो नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये पहले से था और ये हमारे पास पहले से था और ये भी हमारे पास पहले से ही था। ठीक है, इन नंबरों में यानी कि इसमें और इसमें हमें उसके अपोजिट साइन वाले जोड़ने थे जिससे कि हमारे पास जीरो आ जाता। ये देखो, ये हमारे पास जीरो आता है, आ गया, आ जाता, ये हमारे पास जीरो आया। ठीक है, जीरो आने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारे पास ये ज़ीरो आया है, ये तो वो एडिटिव आइडेंटिटी जैसा मैंने बताया पहले भी बताया था। और ये जो हमने जो चीज़ जोड़ी है, ये इसमें नेगेटिव का 5 और इस वाले में नेगेटिव का 5 और इस वाले में पॉजिटिव का 7/12, ठीक है, और इस वाले में ये पूरा इसकी बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव और 4/7, ये क्या कहलाएंगे, हमारे एडिटिव इनवर्स, यही हमारे एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो अगर जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ बिल्कुल प्रॉपर वे में, और हमारे पास 9/21 है। ठीक है, 9/21 है, यानी कि नेगेटिव लेता हूँ मैं, ठीक है, ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, वो नहीं, डैश नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव है, हमारे पास नेगेटिव 9/21 है, इसका हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ था तो नेगेटिव वाला जोड़ देते, यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास 9/21, ये कट सकता है लेकिन मैंने काटा नहीं यहाँ पर,
मतलब मैंने लिया है सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ, तो इसका पॉजिटिव साइन इसमें जोड़ दो, यानी कि 9/21 इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये यानी कि 9/21 पॉजिटिव साइन मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, क्योंकि मतलब होता ही है कि हमारे पास जो ये पॉजिटिव ही होगा, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन लगा देते थे, ठीक है। तो इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस, यानी कि नेगेटिव का है, नेगेटिव 9/21, ठीक है। ये जो है एडिटिव इनवर्स है इसका, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। अब ऐसे ही एक मैं और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। एग्जांपल सेकंड है हमारे पास, और यहाँ पर माइनस का 5 ले लिया हमने, ठीक है। -5 लेने के साथ साथ अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो एडिटिव इनवर्स वही होगा इसका अपोजिट साइन का, यानी कि प्लस का। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अलग भी ले रहा हूँ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। यही से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने ब्रैकेट में लिखा था, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये भी और सही ही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये थोड़ा अजीब लगता है, मतलब प्लस भी लगाओ, प्लस के बाद प्लस, ठीक है, थोड़ा ये सही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5, यानी कि -5 का ये +5 क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। इनकी एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बता दी 0 होती है, ठीक है।